प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस स्कीम के 25 वर्ष कंप्लीट होते हैं साल 2025 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है जिसके अंदर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी ग्रामीण जिलों में, रूरल हैबिटेशंस में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेजेस की बात करें तो पहला फेज में 2000 में शुरू किया गया था जहां पे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई गई थी। फिर साल 2013 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दूसरे फेज की शुरुआत हुई थी जिसमें एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को अपग्रेड किया गया था और रूरल मार्केट्स को लिंक किया गया था। ये जो है सेकेंड फेज था। इसी में 2016 में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था लेफ्ट विंग एरियाज के लिए। ये 2016 में लॉन्च किया गया था जिसमें 44 डिस्ट्रिक्ट्स और 9 स्टेट्स को कवर किया गया था। लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स आप लोग जानते होंगे जहां पे मोबिलिटी की कमी रहती थी, इसलिए सिक्योरिटी, मोबिलिटी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया था। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का थर्ड फेज शुरू किया गया था साल 2019 में जहां पे रूट्स और मेजर रूरल लिंक्स को लिंक किया गया था। फिर जो है इस स्कीम का फोर्थ फेज शुरू किया गया है साल 2024 से 2029 के लिए जहां पे 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को कनेक्ट किया जाएगा। आईएनएस अंजदीप कौन से क्लास को बिलोंग करता है और इंडिजिनस कंटेंट कितना है? आईएनएस अंजदीप बिलोंग करता है अरनाला क्लास को जिसमें 80% जो है इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल हुआ है। आईएनएस अंजदीप थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है जिसको बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा। आईएनएस अंजदीप बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा। ये 8 वेसल की सीरीज में थर्ड वेसल होगा एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट की सीरीज में अंडर अरनाला क्लास। अंजदीप नाम की बात करें तो कर्नाटका के कारवार कोस्ट पे आइलैंड है जिसका नाम है अंजदीप, जहां से नाम रखा गया है आईएनएस अंजदीप। आईएनएस अंजदीप या अरनाला क्लास जो है ये रिप्लेस करेगा एजिंग अभय क्लास कॉर्वेट्स को और इससे क्या होगा, कोस्टल कैपेबिलिटीज जो है इंडिया की एनहांस होंगी आईएनएस अंजदीप से और अरनाला क्लास को ये बिलोंग करता है। कितने सालों के बाद गुजरात को रीइंस्टेट किया गया है एज टाइगर बेरिंग स्टेट? तो 33 वर्षों के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा डिक्लेयर किया गया है गुजरात को एज टाइगर बेरिंग स्टेट जहां पे टाइगर्स हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 33 साल बाद 33 ईयर्स बाद साल 2025 दिसंबर में गुजरात को रीइंस्टेट किया है एज टाइगर बेरिंग स्टेट। लास्ट 1989 में जो है स्टेटस प्राप्त हुआ था, उसके बाद लैक ऑफ फोटोग्राफिक या फिजिकल एविडेंस ऑफ टाइगर प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ था, ये स्टेटस जो है हटा दिया गया था गुजरात से, फिर से अब रीइंस्टेट किया गया है 33 वर्षों बाद। गुजरात में करंट टाइगर लोकेशन की बात करें तो रतन महल स्लॉथ बेयर सेंचुरी है जो कि दाहोद जिले में आता है गुजरात के, जहां पे कंफर्म किया गया है टाइगर की प्रेजेंस को। तो इसके चलते जो है गुजरात को रीइंस्टेट किया गया है एज टाइगर बेरिंग स्टेट। फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम है ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चीफ सेक्रेटरीज को आयोजित किया गया था 27 से 28 दिसंबर 2025 नई दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 17th कॉन्फ्रेंस कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? तो अर्मीनिया में आयोजित किया जाएगा कॉप 17 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अक्टूबर 2026 में। इसके लिए ऑफिशियल लोगो ब्लू बटरफ्लाई लॉन्च किया गया है। ब्लू बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम है पॉलीमेटस एरीवेनेसिस। नेचर ऑफ स्पीशीज जो है ये एंडेमिक है अर्मीनिया में। स्लोगन की बात करें लोगों के तो टेकिंग एक्शन फॉर नेचर जो है ये लोगों का स्लोगन है। कॉप 17 का पर्पस क्या होगा? तो ये ग्लोबल रिव्यू करेगा फ्रेमवर्क का। कौन से फ्रेमवर्क का? क्यूमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का, जिसमें 23 बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं। तो ये रिव्यू करने के लिए कॉप 17 जो है आयोजित किया गया है। अर्लियर कॉप की बात करें तो कॉप 16 जो है कोलंबिया में आयोजित किया गया था और यहाँ पे जो सिंबल था वो था इनिरिडा फ्लावर। जैसे कॉप 17 में ब्लू बटरफ्लाई है वैसे ही कॉप 16 में था इनिरिडा फ्लावर। जनवरी 2026 में 40th एशियन वाटर बर्ड सेंसस कहां पे आयोजित किया जाएगा? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा 40th एशियन और 60th इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस 10 से 11 जनवरी 2026 के बीच में।
कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में एशियन वाटर बर्ड सेंसस आयोजित किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से रहेंगे, तो आंध्र प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो ये 3 अलग से डिपार्टमेंट्स रहेंगे या एजेंसीज रहेंगी वाटर बर्ड सेंसस के लिए। वीर बाल दिवस कौन से सिख गुरु के बेटों को कमोमोरेट करता है, तो वीर बाल दिवस जो है गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे जिनको साहिबजादास कहा जाता था उनको कमोमोरेट करने के लिए वीर बाल दिवस हर वर्ष 26 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। पहली बार ये साल 2022 में आयोजित किया गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी 10th सिख गुरु थे और टोटल साहिबजादास जो हैं ये 4 हैं जिनको कमोमोरेट करता है वीर बाल दिवस। नेम देख लेते हैं साहिबजादास के, तो अजीत सिंह जी थे, जुझार सिंह जी थे, जोरावर सिंह जी थे और फतेह सिंह जी थे। दिसंबर 2025 में इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कॉर्डन अपनी पहली शुरुआत कौन से इंडियन पोर्ट से करेगा, तो पोरबंदर गुजरात से शुरुआत होगी सेलिंग की इंडियन नेवी के वेसल जिसका नाम है INSV कॉर्डन। ये स्टिच्ड व्हेलिंग वेसल है जिसको 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से फ्लैग ऑफ किया जाएगा। 29 दिसंबर 2025 को मेडन वोयाज डेट है, मतलब इस दिन जो है पहले सफर की शुरुआत होगी INSV कॉर्डन की। और कहाँ जाएगा, डेस्टिनेशन क्या है, तो मस्कट ओमान। ठीक है, पोरबंदर गुजरात से जो है फ्लैग ऑफ किया जाएगा और डेस्टिन्ड है मस्कट ओमान के लिए। पर्पस क्या होगा, तो रिट्रेस करेगा एंशिएंट इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स INSV कॉर्डन ने। और सबसे बड़ी बात है शिप बिल्डिंग टेक्निक जो यहाँ पे यूज हुई है, यहाँ पे वुडन प्लैंक्स जो हैं स्टिच किए गए हैं कोकोनट होता है, नारियल होता है, उसकी जो जटाएं होती हैं उसके साथ। इसमें कोई भी मेटल फास्टनर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का ऑफिशियल मैस्कट क्या अनाउंस किया गया है, तो ये है मोरवीर। मोरवीर जो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का ऑफिशियल मैस्कट होगा। मोरवीर सिंबलाइज करता है ट्राइबल पावर, करेज एंड वैलर। मोर का मतलब होता है मेरा और वीर का मतलब होता है ब्रेवरी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा 14 फरवरी 2026 से छत्तीसगढ़ में। तो ये इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मैस्कट है, याद रखिएगा मोरवीर। और कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो 14 फरवरी 2026 से इसको आयोजित किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार इंडिया की प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट कितनी रहेगी साल 2026 के लिए, तो ये है 6.7%। और साल 2027 के लिए GDP ग्रोथ रेट रहेगी 6.8%। चाइना के कंपैरिजन में बात करें तो चाइना की ग्रोथ रेट रहेगी 2026 में 4.8 और 2027 में 4.7। कौन से साल तक रशिया प्लान कर रहा है मून में पावर प्लांट स्टैब्लिश करने का, तो साल 2036 तक लूनर पावर प्लांट स्टैब्लिश करने की टारगेट किया गया है रशिया द्वारा। और ये जो प्लांट है ये प्रॉबेबली न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। महाराष्ट्र के कौन से जिले में स्टैब्लिश किया जाएगा डेडिकेटेड रेजिन रिसर्च सेंटर, तो ये जिला है सांगली, जहां पे डेडिकेटेड रेजिन रिसर्च सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के अंदर। टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड्स 2025-26 के अनुसार कौन सी सिटी को रैंक 1 दी गई है वर्ल्ड्स बेस्ट फूड सिटी साल 2025-2026 के लिए, तो यह है इटली की सिटी नेपल्स जिसको फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है एज वर्ल्ड्स बेस्ट फूड सिटी इन द ईयर 25-26। नेपल्स जो कि इटली की सिटी है जहां पे पिज्जा मार्गरीटा फेमस है, उसको रैंक किया गया है नंबर 1 पे। नंबर 2 है इटली की ही मिलान सिटी जहां पे रिसोटो आला मिलानीज फेमस है। थर्ड सिटी है कोलंबिया की बोलोग्ना जहां पे ये कुछ टगलीटा समथिंग फेमस है। फोर्थ सिटी है फिर से इटली की फ्लोरेंस। और फिफ्थ सिटी है इंडिया की मुंबई जो कि स्ट्रीट फूड के लिए रैंक की गई है नंबर 5 पे। तो याद रखना है इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुंबई द्वारा किया गया है। कौन सी रैंक पे, तो 5th रैंक पे स्ट्रीट फूड के लिए। इंडिया का कौन सा पहला स्टेट बनेगा जो कि प्रिपेयर करेगा 3 ईयर रोलिंग बजट साल 2026-27 से, तो ये राज्य है मध्य प्रदेश जहां पे 3 ईयर रोलिंग बजट जो है लाया जाएगा साल 2026-27 से। साल 2027, 28 और 29 के लिए इंडिकेटिव प्रोजेक्शंस किए जाएंगे। रोलिंग बजट की बात करें तो ये कंटिन्यूअस रिवीजन पे बेस्ड होता है जहाँ पे हर साल जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है और रेगुलर रिवीजन होता है, जैसे कि क्वार्टरली रिवीजन हो गया, मंथली रिवीजन हो गया, तो ये रिवाइज करते रहते हैं, इसीलिए रोलिंग बजट इसको कहा गया है। हर साल रिवीजन होता रहता है।
सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नाम की बुक के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो ये है वासुदेव देवनानी जी, जो कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, जिन्होंने बुक लिखी है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। इसको रिलीज किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। विनोद कुमार शुक्ला जी को उनकी किस नॉवेल के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उनकी नॉवेल थी दीवार में एक खिड़की, जिसके लिए विनोद कुमार शुक्ला जी को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विनोद कुमार शुक्ला जी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। विनोद कुमार शुक्ला जी का जन्म 1937 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये हिंदी के लेखक थे। इनके मेजर वर्क्स हैं दीवार में एक खिड़की, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, नौकर की कमीज, लगभग जय हिंद, पेड़ों पर कमरा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं विनोद कुमार शुक्ला जी के। नेशनल कंज्यूमर डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। हर वर्ष 24 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर दिसंबर 2025 में कौन सी कंपनीज ने पार्टनरशिप की है इंडिया में सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो ये दो कंपनीज हैं, जापान की ROHM कंपनी लिमिटेड और इंडिया की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन स्टैब्लिश करने के लिए पार्टनरशिप की। दिसंबर 2025 में फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ इंडिया की कौन सी डिफेंस PSU ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन किया है? तो ये है इंडिया ऑप्टेन लिमिटेड, जिन्होंने दिसंबर 2025 में साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए MOU साइन किया है।